हो गई है। नहीं, लेकिन फिर भी दोबारा पूछने में कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। संतोष ठाकुर। संतोष चौधरी। अच्छा, संतोष चौधरी जी, आप कहाँ निवास करते हैं? दिल्ली में रहते हैं, हम बिहार के रहने वाले हैं। ओके ओके। जी जी। तो बिहार के अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा, तो हम लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। आपको अभी हमारी क्या, आपको क्या पद मिल गया है? हमने उसमें सदस्यता नहीं ले रखा हूँ, लेकिन हम क्राइम इंटेलिजेंस फोर्स ट्रस्ट उससे का कोई जो है। फायदा वायदा नहीं है। ये सब क्राइम इंटेलिजेंस वगैरह सब फ्रॉड है। जब आपके नियम कानून और इकोसिस्टम गुलामों वाले आपके ऊपर थुपे हुए हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप ज्यादा हीरो बनेंगे तो वो आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम करके आपको जेल में और सड़ने के लिए व्यवस्था कर देंगे। नहीं, अफसर जी से हमारी पूरा बातचीत होती रहती है। देखो, मेरी बात बड़े ध्यान से समझिए। जब तक हम्म आपको अधिकार प्राप्त नहीं है और जो हम्म कानून ने आपको अधिकार देके रखे हैं उसे दुष्ट पुलिस मानती नहीं है, तो आप हम्म जो है देश हित के लिए काम कर रहे हैं और मालूम पड़ा हम्म ये दुष्ट पुलिस आपके विरुद्ध ही फर्जी मुकदमा बना के आपको जेल में डाल दे, तो ये हम्म। कोई अच्छी और समझदारी वाली बात नहीं है। तो सर आपसे इसीलिए तो मैं बात कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा आप बड़े पदाधिकारी हैं और सेवा में हैं और अभी भी हैं, तो नहीं, हमें मैं आपका। सेवानिवृत्त हो चुका हूं। अब मैं क्राइम फ्री भारत मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और नेशनल पुलिस मिशन है, 2 नेशनल पुलिस मिशन है, उसमें एक अपराध मुक्त भारत भी है। हम्म। उसका भी जो है प्रोजेक्ट लीडर मैं ही हूं। ओ, तो हमको जो है सो क्राइम मिशन से जोड़ दीजिए। अभी हम आपको लिंक भेज देंगे, आप जो है ना जुड़ जाइए। तो आप उससे नहीं। जुड़िए। और हम। इसमें तो बहुत फायदे हैं। इसमें तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि अभी आपकी एनर्जी इस दुष्ट व्यवस्था से लड़ने के लिए नहीं लगना चाहिए। राइट? क्यों? हम्म। क्योंकि ये दुष्ट व्यवस्था है, ये इन राजनेताओं की चरण सेवक है। उनके इशारे हम्म पर आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम कर देगी। और हम्म। जब तक आप कोई ठीक काम करेंगे जो उनको कोई परेशानी पैदा नहीं कर रहा है, तब तक तो ये कुछ नहीं करेंगे। जब आप इनके लिए परेशानी का सबब बन जाएंगे, तो ये आपके विरुद्ध किसी से भी फर्जी शिकायत लेके झूठा मुकदमा कायम करके 4 लोगों के बयान काट के आपको जेल भेज देंगे। हाँ ऐसा हो रहा है सर। और आपकी संस्था उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगी। तो इससे बेहतर है कि अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ो और अपने खुद को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को, मित्रों को, रिश्तेदारों को और सर्कल के लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त बनो। और बिना खर्च के जो है वो टिकट मिलेगा सांसद का। और बिना बिना खर्च के जो है, जो क्राइम फ्री भारत के सदस्य जिनकी संख्या बहुत जल्दी 100 करोड़ के ऊपर होगी, वो अपने हम्म। छत पे खड़े होके, जिसके पास छत नहीं है चबूतरे पे खड़ा होके, और चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे पे खड़ा होके थाली बजाकर दीपक जला के अपने चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प लेगा कि मैं संकल्प लेता हूं कि मेरे चंद्रगुप्त फलाना फलाना को मैं विजयी बनाऊंगा। तो ये हाँ। धर्म धर्म चरित्र के राजनेता जीत पाएंगे क्या? नहीं। नहीं जीत पाएंगे। तो फिर जो है 2 सीट तो इन्होंने आर्टिकल 333 के तहत हम्म एंग्लो इंडियन के लिए मालूम नहीं किस हित के साधने के लिए इन्होंने नॉमिनेशन की व्यवस्था करके रखी है। बची हम्म हुई 543 जो सीट हैं, हम्म क्राइम फ्री भारत मिशन की जो पार्टी है, एक उसका हम्म। नाम अभी गोपनीय रखा गया है, जी जी वो पैदा हो चुकी है। और जी। इस पार्टी का काम केवल बहुत सीमित होगा कि हम्म। वह जो है चंद्रगुप्तों को बिना मांगे टिकट देने जाएगी। राइट? राइट। मांगेगा नहीं कोई टिकट उनसे, वो खुद पहुंचेगी। राइट? जी जी। और फिर जो है 100 करोड़ से ज्यादा सदस्यों की मदद से, बिना हम्म प्रचार के, बिना किसी आम सभा के, इन हम्म छद्म चरित्र के, काले चरित्र के राजनेताओं को पराजित करके हम्म। 543 सीटों के साथ पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर, बहुमत में आ जाएगी। पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर नियम कानून और व्यवस्था को बदलेगी। क्योंकि मुझे इस बात का आभास है कि ये दुष्ट राजनेता राज्यसभा में मेजोरिटी में रहेंगे, तो हम्म क्राइम फ्री भारत मिशन जो है 4 साल जो है ऑर्डिनेंस को लगा के इकोसिस्टम पैदा करेगी। और 4 साल तक यह देश जो है वो ऑर्डिनेंस से चलाया जाएगा, क्योंकि ये जी दुष्ट जी। राजनेता आपको कोई नियम कानून बनाने ही नहीं देंगे।
नहीं देंगे, सही बात है। तो तो मैं तो देख रहा हूँ सर, मैं इसलिए आज मेरी हिम्मत करा आपसे बात करने के लिए। जो कल का जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है, आप किस फैसले की बात कर रहे हैं? एक निर्भया कांड के बारे में, जो जी 12 साल से केस लड़े हैं और हाँ। उसको बाद में जो है सो हाई कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दे दिया था, तीनों लड़का को। हाँ और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 बेंच ने जो है सो उनको बरी कर दिया। नहीं, लेकिन उन्होंने बरी किस आधार पर कर दिया है? साक्ष्य तो ऑलरेडी आ चुके थे, तो फिर बरी करने का आधार क्या है? आधार एनडीटीवी के लैब से मैंने देखा है, जो कि उनमें महिला आप इसका अध्ययन करिए, फिर अपन बात करेंगे। नहीं, हम पूरा अध्ययन किए हैं सर। कल से मैं इसी लेके चिंतित में था कि आखिरकार न्यायालय 10 साल 15 साल लगाने के तो बाद भाई, न्यायालयों से आप बड़ी अपेक्षाएं क्यों कर रहे हो? ये पूरी न्याय व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों ने पैदा की थी, और ये लोग जो है हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने बड़ी गलती नहीं भी की होती थी, उन्हें फांसी के फंदे पे चढ़ा देते थे। वही दुष्ट व्यवस्था आपके ऊपर लदी हुई है। हाँ, और ये जुडिशरी तो इतनी निर्लज्ज हो गई है कि अपने बच्चों को जो है, जो सिविल जज की परीक्षा में बैठते हैं, उनके बहुत कम मार्क्स होते हैं, उन्हें 25 में 25 इंटरव्यू में देते हैं, और जो कंपटीशन में हाईएस्ट मार्क्स पाने वाला है उसे ये 0 दे देते हैं। ये इतने निर्लज्ज और दुष्ट प्राणी हैं। बहुत बहुत सर, क्या बताएं। ये निर्लज्जता नहीं है क्या? आप ये बताइए, हर जज का अपना एक घराना चालू हो गया है, जैसे कि म्यूजिक का घराना होता था। और यदि कोई व्यक्ति इस घराने के बाहर जुडिशरी में पहुंच जाता है तो एक घराना और चालू हो जाएगा। तो यदि संतोष चौधरी जी जज बन गए तो संतोष चौधरी जी का भी घराना चालू हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, यही हो ही रहा है। नहीं तो फिर ये गलत है ना। बहुत गलत है सर। क्या जो है डेमोक्रेटिक देश की कंट्री की न्याय व्यवस्था इतनी सड़ी गली होना चाहिए ना? इतनी घटिया तो किसी चीज में नहीं होना चाहिए। तो वो घटिया इसलिए बनी है कि राजनीति घटिया, राजनेता घटिया, अपराधी, बाहुबली, माफिया, अपने जो है ना कार्यकर्ता जिन्होंने इन्हें राजनेता बनाया, उनको लात मार के, उनको नजरअंदाज करके, उनको टिकट ना देके, जो ज्यादा पैसा दे, माफिया, बाहुबली, दल बदलुओं और अपने नेताओं के बच्चों को बेशर्मी से टिकट देते हैं और अपने ही कार्यकर्ताओं से जो है विश्वासघात करते हैं। और ये बताइए कि जो ये आपके राजनेता हैं, क्या ये बहुत ज्ञानी लोग हैं? ना। तो फिर ये आपके राजनेता क्यों बने हुए हैं? और ये तुम्हारे जो है ना बिहार का जो मुख्यमंत्री है, वो तो 8वीं बार बना हुआ है, 8वीं बार शपथ ली है उसने मुख्यमंत्री की। जी जी जी। और इतना निर्लज्ज है कि पहले तो जो है उनके प्रेडेसेसर ही निर्लज्ज थे कि वो भाई साहब जो है ना भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए, तो अपनी पत्नी, अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। हाँ प्लीज। और अभी जो है ये जो अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहते हैं, ना लज्जा नहीं आती है कि एक नौमी फेल व्यक्ति को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया है। ये दुष्ट राजनेता अपने लिए जीते हैं या इनके प्रकार सत्ता में बने रहते हैं। अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, इनकी पराजय तय है। खड़े हो जाइए, अपराध मुक्त भारत मिशन से बिना खर्च चंद्रगुप्त बन के इन्हें पराजित करना होगा। मैंने ऐप तो है मेरे पास, हम इस पर पोस्ट नहीं, हम आपको लिंक भेजते हैं, उससे आप जुड़िए। ओके ओके, क्योंकि वो हाँ, उससे आपको वो मिलेगा। और फिर क्राइम फ्री भारत ने अभी 2 दिन पहले, बल्कि 1 दिन ही हुआ है, शपथ भी जारी की है, तो शपथ लीजिए। ठीक है। और लोगों से जो है क्राइम फ्री भारत में के यूट्यूब चैनल पर 1900 से भी अधिक वीडियोज हैं। मैं देख रहा हूँ, आपकी वीडियो देखा हूँ मैंने। तो आप बताइए यदि मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ क्या? नहीं सर, बिल्कुल ओके है कि बिल्कुल सटीक है, निशाने पे है? हाँ, हिंदू और मुस्लिम वाले वीडियो मैंने देखा है आपकी। तो ये सब ये दुष्ट राजनेता करा रहे हैं। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदू भी शांति से रहेंगे, मुस्लिम भी शांति से रहेंगे। जिसको जिस धर्म में आस्था है, जिसको लग रहा है कि ये धर्म से हमारे मोक्ष मिल जाएगा, वो उस धर्म को माने। हाँ, क्या दिक्कत है ना? नहीं, इसमें क्या दिक्कत है बताइए ना। और आप ये बताइए, जो कहता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो श्री राम कहना है, उसे एक कहने की ठेकेदारी किसने दे दी है? सही बात है। संविधान ने तो ये व्यवस्था नहीं की है। और ऐसे ही मुस्लिमों को किसने ठेकेदारी दे दी है कि मेरा धर्म मानो, नहीं तो तुमको मैं काफिर कहूंगा और तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा।
और मुझे जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी, क्या ये शुद्ध बकवास जो है आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल है सर। तो आप मुझे बताइए, क्या हम 4 सेक्शन का छोटा सा एक्ट बनाएं जिसमें लिखें कि यह संज्ञेय अपराध है, यह अजमानती है, जब तक कि जो है इस बात पर शंका ना हो कि गलत रिपोर्ट की गई है, तब तक जमानत नहीं दी जाएगी। जुडिशरी को जमानत देने का अधिकार ही नहीं होगा। मतलब जुडिशरी को जमानत केवल एक ही परिस्थिति में देने का अधिकार होगा, यदि वो ये कहता है कि ये रिपोर्ट ही गलत है। राइट, ठीक है। राइट। तीसरा जो है 15 साल की सजा होगी, और वो भी क्राइम फ्री भारत इंजन के तहत होगी, जिसमें बिना थाने जाए रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। 15 दिन में सब सर्वसाधारण पुलिस ऑफिसर अकाट साक्ष्यों के साथ चालान करेगा, और 30 दिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से सजा मिलेगी, और ये जेल में सड़ने के लिए मजबूर होंगे। और उसमें चौथा प्रोविजन जो रहेगा वो इनकी संपत्ति जब्त करने का रहेगा। साहब जी, एक फतेहाबाद पुलिस लाइन से मेरे पास कंप्लेन आया हुआ है, कल आया, और वो लड़का के घर में जो है सो मतलब मातम छाया हुआ है 15 दिन से, और वो लड़का जो है सो जिसने शादी करी वो फरार हो गया। अब उसको पता नहीं चल रहा है, वो लड़की लुधियाना पंजाब की है। ये मैटर मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, बोलेंगे तो, और आप देखेंगे। नहीं, देखिए, उसमें जो है आप उसमें जाइए और वैधानिक मदद करिए। वैधानिक मदद ये होती है, FIR दर्ज हो गई क्या? हाँ, FIR दर्ज हो गई है। अभी तक विवेचना में क्या क्या साक्ष्य आ गए हैं, उन साक्ष्यों को इकट्ठा करने में मदद करिए। ये मेरे को दे नहीं रही है वो महिला मैडम जो है ना SP कार्यालय में। नहीं तो आप किसी अपने महिला सदस्य को भेज दीजिए ना, जिसके साथ वो कंफर्टेबल हो। आप जो है ना किसी महिला को, पुरुष यदि के बात करेगा इस तरीके की, तो महिला अनकंफर्टेबल हो सकती है ना। हाँ, यही हो रही है, यही प्रॉब्लम। नहीं तो फिर आप मत करिए ना, अपने किसी आप लेडीज सदस्य को जो है ना उससे बातचीत करने के लिए रिक्वेस्ट करिए। चलिए ठीक है, देखता हूँ। क्योंकि देखिए, वर्तमान व्यवस्था में तो ये सभी पुलिस जो है ना राजनेताओं की चरण सेवक बनी हुई है। पहले केस रजिस्टर नहीं करती है, फिर ठीक ढंग से विवेचना नहीं करेगी। तो ये कहते हैं करेला और नीम चढ़ा है। आपसे तो बात करके मुझे खुशी हो रही है, लेकिन एक बात और बताता हूँ। ये तीसरा व्यक्ति आप है, एक उमापति तिवारी जी हैं, आंध्र प्रदेश हैदराबाद से हैं, और एक हैं हमारे बिहार के DGP SK सिंघल साहब। उनसे मैंने 7-8 महीना पहले मदद मांगी थी बिहार पटना कंट्रोल पुलिस से। तो मैंने सिंघल साहब को फोन करके बोला था कि आपका जो जिला पदाधिकारी है सहयोग नहीं करता है। तो उन्होंने मेरे को यही बोला था कि जो भी करेंगे ना वही साहब करेंगे, हम कुछ आपको मदद नहीं कर सकते। कौन साहब करेंगे? SP। क्यों जो है ना SP साहब मदद करेंगे और DG साहब चुपचाप बैठेंगे? यदि SP अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहा है तो SP का पद ही कर्तव्य है कि अपने SP को ना केवल डायरेक्शन दे, बल्कि यदि वो सही ढंग से कार्रवाई नहीं करता है तो उसके विरुद्ध प्रशासकीय भी कार्रवाई करे, लीगल भी कार्रवाई करे। लेकिन सर मेरे मुंह में रहा नहीं गया, मैंने तुरंत सिंघल साहब को जवाब दे दिया कि सर आपका भी समय नजदीक आ गया है। आज जैसे मेरे जैसे असहाय लोगों को यदि आप मदद नहीं करते हैं तो आपका भी बुरा समय आएगा। मैं न्यूज पर सुनता रहूंगा कि आपका बुरा समय आ गया। हकीकत में आ गया उनके पास। कैसे आ गया? उनको हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, DGP को। अरे वाह, समझे सर? उनको हाई कोर्ट ने क्यों सस्पेंड किया है? हाई कोर्ट को सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है, वो डायरेक्शन दे सकता है, सस्पेंड तो राज्य सरकार करेगी। नहीं सर, हाई कोर्ट ने उनके ऊपर बाउंड लगा दिया कि आप आप जो है SP को क्यों बचा रहे हो, आप कौन होते हो SP को बचाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं कि मैं जो है ना अपने मुख्यमंत्री का चरण सेवक हूँ, उस हैसियत से, और मैं इस प्रदेश का DGP हूँ, इसलिए मेरा काम है कि मैं जो है पद ही कर्तव्य है कि मैं इन राजनेताओं का चरण सेवक बना रहूं। नहीं तो हाई कोर्ट के सामने ये बयान नहीं दिया। उन्होंने बोला कि सरकार की नीति पर मैं काम करता हूँ,
सरकार तो की उन्होंने वही बात कही, जो बात कही है वो उन्होंने थोड़ा सा लपेट के वही बात कही जो मैंने कहा है कि मैं जी राज्य जी सरकार जी। का जो है ना चरण सेवक हूँ, उसी का आदेश मानूंगा। आप कौन होते हैं? हाँ हाँ, लेकिन हाई कोर्ट ने बोला तब हम तुम्हें बर्खास्त कर देंगे। अब बर्खास्त कर ये दिया बर्खास्त उनको। करने का अधिकार जो है इस देश के संविधान ने न्यायाधीश को नहीं दिया है। तो लेकिन क्या उन्होंने जो न्यूज पर आया है वो मेरे वो पास न्यूज पे गलत आया है? उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया होगा कि इन्हें आप निलंबित करिए। डिसमिस तो वो भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ सर, सुनिए ना, ये तो कोर्ट ये में हो ये गया। ये अधिकार है ही नहीं हाई कोर्ट का। तो एक मिनट मेरा बात सुनिए सर, एक हाँ, मिनट प्लीज। क्योंकि जो है राज्य सरकार जो है यदि इनको निलंबित करती है तो फिर उन्हें एक चार्जशीट बनाना पड़ेगी और वो चार्जशीट यूपीएससी के पास जाएगी। जब तक यूपीएससी कॉन्करेंस नहीं देगी तब तक वो चार्जशीट भी नहीं दाखिल हो सकती है। लेकिन क्या ये हुआ क्राइम सर? जो 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 ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स को संविधान की 4 धाराओं के तहत जो है प्रोटेक्शन प्राप्त है। आर्टिकल 109, 110, 111, 112। तो ये न्यायाधीश जो है ना आप अपने घर के बिल्कुल सही कह रहे अपने हैं। घर की तोप होंगे, लेकिन वो डीजी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वो केवल राज्य लेकिन सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। डीजीपी ने एक फोन पे ही घबरा गया और उस एसपी को जमानत दे दी। जमानत देने वाला, जमानत एसपी को जमानत देने वाला कौन होते हैं भाई? डीजी क्या एसपी छोड़ की दिया सलाह? तुरंत, बोला उसने फोन करके। उसने फोन करके बोला, उस एसपी का एक फ्रेंड है माफिया, उन्होंने फोन करके ये बोला डीजीपी को कि मैं पटना हाई कोर्ट का फलाने बेंच का जज बोल रहा हूँ, और आप यदि एसपी को आज जमानत नहीं करोगे तो मैं आपको नहीं, लेकिन एसपी को जमानत करने का जो है, क्या जमानत देना ना देने का काम डीजी का नहीं है ना? नहीं, तो उन्होंने बरी कर दिया तुरंत फाइल को लेकर के। और क्या फाइल पे उन्होंने कुछ उसको फाइल पे कुछ उनको जो है ना वो कर दिया? हाँ, तो ये हाई कोर्ट के जो जज महोदय हैं, ये उनका जो है गलत कृत्य माना जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट के जज को किसी डीजी को फोन लगा के इस तरीके का वार्तालाप करने का हक कानून ने देके ही नहीं रखा है। हाँ, लेकिन यह जो है हाई कोर्ट के जज का यह कृत्य जो है पूर्णतया अवैधानिक और असंवैधानिक है। लेकिन वो जज नहीं किया था फोन, जब उस कॉल डिटेल तो ये बात ये समझ जो है ना डीजी को भी तो होना चाहिए। डीजी क्या दूध पीते बच्चे हैं क्या? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, इसी में फंस गए हैं ये। अच्छा, ये कॉल फर्जी था और इन्होंने नहीं कॉल, ऐसा कोई कॉल करने का संवैधानिक और वैधानिक अधिकार जो है किसी हाई कोर्ट को प्राप्त ही नहीं है। नहीं है। ये फर्जी को कॉल समझ करके इनको क्लीन चिट दे दिया। तो ये कितने दुर्बल चरित्र के व्यक्ति थे कि कोई भी इनको फोन कर दे और ये चरण सेवक बन के उसकी बात मान लेंगे। हाँ, यही बात बता रहा हूँ ना मैं आपको जी। ये लाइव। तो ये चरण सेवक जी तो नेताओं को अच्छे लगते हैं भाई। जी जी, क्या बताएं सर। खैर आपका ये बताना है, अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़िए, खुद चंद्रगुप्त बनिए, नियम कानून व्यवस्था बदलिए। 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। सभी 1 to all। पूरे 543 सीटों पर अपराध भारत मिशन की जो गोपनीय पार्टी है वो विजित होगी। क्योंकि अपराध मुक्त भारत मिशन की गोपनीय पार्टी जन ले चुकी है। वो जो है जब सही समय आएगा तो वो सामने आएगी और उसका केवल एक ही काम रहेगा, चंद्रगुप्तों को टिकट देना। बात समझ में आई है आपको? हाँ, समझ में आ रही है। तो आप किस हद तक जो है मैथिली शरण गुप्त जो कह रहे हैं उससे आप संतुष्ट प्रतीत होते हैं और आपको लगता है कि ठीक बात कर रहे हैं, या आपको लगता है कि हवाई जो है ना तीरों हवाई फायर कर रहे हैं, दम नहीं है? क्या बात करते हैं आप, एक आईजी डीआईजी से भी ऊपर हैं, आप फिर भी आप कहते हैं जो कि हमारी बात गलत हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? चलिए संतोष चौधरी जी,
अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़िए, सभी मित्रों को सबको जोड़िए, चंद्रगुप्त अपने आप को साबित करिए, बातें करना बंद करिए। ठीक है, चलिए चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।